बच्चों, आज से जो मैं क्या करने वाला हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं किससे रिलेटेड, आपके पूरी मैथमेटिक्स इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो है मैथ्स में आ जाए कमांड। और मैथ्स में कमांड कैसे आएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर, और आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो बेसिक लेवल से मैं आपको उठाऊंगा। और मैं बेसिक कैसे पढ़ाऊंगा, मैं पहले बेसिक बताऊंगा, उसके साथ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को पकड़ के आपके बेसिक्स लगा दूंगा। फिर आपका सीबीएसई आईएससी का जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग जेई के क्वेश्चन करेंगे, मेंस एंड एडवांस के, ठीक है। देखो याद रखना, मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा पढ़ाने की कि आपको कोई भी जो टर्मिनोलॉजी है या कोई भी चीज है वो बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ में आए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसमें हजारों शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा होगा शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट में देख लो, तो उसमें बहुत सारी शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, कई सारे वैदिक मैथ्स के प्रिंसिपल से बता रहा हूँ, तो आपको मजा जरूर आएगा। मजा इतना ज्यादा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम मैथ्स बस पढ़ते जाएं। तो देखो बच्चों, फॉलो करना है और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। तो हमारा आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री है, सबसे मस्त टॉपिक है, इसके बिना तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी पूरा जेई का 11th का 12th का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो वो हो ही नहीं सकता अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। मजेदार चीज है, बेसिक चीज है, मस्त चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एंगल से। किससे स्टार्ट करेंगे, एंगल से। अब ये एंगल क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ये है, ठीक है, ये एक है, ये एक लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो आपने इतना डिस्टेंस लिया, आर डिस्टेंस, आर आर, ठीक है। और ये आपने सर्कुलर डिस्टेंस, ये सर्कल का एक हिस्सा है। सर्कल आपको पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, सर्कल का एक हिस्सा है। इसको आपको पता है, सर्कल को आप हजारों टुकड़ों में तोड़ सकते हो, ऐसे करोड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते हो, छोटे छोटे। तो ये सर्कल का एक टुकड़ा है, मस्त टुकड़ा है, तो इसे आप बोल सकते हो थीटा, और ये लेंथ है एल। अब ये जो एंगल है ना, एंगल ये है थीटा। ये एक्चुअल में एंगल क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, किसका, इस रेडियल डिस्टेंस, ये रेडियस का, और ये आपके पास ये जो आपका सर्कुलर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, ठीक है। तो जो एंगल है ना, एंगल इज नथिंग बट द रेशियो। एंगल क्या होता है, रेशियो होता है, किसका, आर्क अपॉन रेडियस का। तो जो एंगल होता है क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका रेशियो होता है। और जो एंगल निकल के आता है वो निकल के आता है बच्चा रेडियन में। किस में निकल के आता है, मस्त रेडियन में निकल के आपका ये एंगल आता है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से जो एंगल निकल के आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। और मस्त जो आपके पास एक रेडियन होता है वो क्या होता है, समझाता हूं। देखो भैया, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। आपको पता है सर्कमफेरेंस कितना होता है, सबको पता है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये रेडियस आपको पता है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा कंप्लीट थीटा, आर्क अपॉन रेडियस। आर से आर कट गया तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई। तो 2 पाई किस में, रेडियंस में, क्योंकि आपने रेडियल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये रेडियंस में हो गया। तो होपफुली मस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो ये आपके पास एंगल जो होता है, रेशियो होता है आर्क और रेडियस का, और जो एंगल निकल के आता है वो किसमें निकल के आता है, रेडियन में निकल के आता है। एक और एंगल का मेजरमेंट होता है, उसे हम कहते हैं डिग्री। एंगल का एक और मेजरमेंट होता है, उसे हम कहते हैं डिग्री। और डिग्री इस तरीके से होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, अगर आप देखेंगे ये सर्कल है तो ये पूरा जो चक्कर होता है ये होता है 360 डिग्री का, कहता है ना 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री जो है आपको पता होना चाहिए, 360 डिग्री किसके बराबर है, रेडियन में 2 पाई। रेडियन को सी से बोल सकते हो, ठीक है। तो थीटा कितना है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री से कन्वर्ट कर सकते हो 2 पाई रेडियन में। और देखो भैया, इसी वजह से आपके पास अगर आपको किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 180 से। जैसे आपके पास 60 डिग्री है,
60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो कितना होगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो आपका रेडियन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा रेडियन में? 5/3। ठीक है, जैसे आपके पास 90 डिग्री है, ये कुछ कॉमन है। 0 डिग्री का मतलब होता है 0 रेडियन, कोई फर्क नहीं पड़ा। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 रेडियन। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 रेडियन। बीच में को छूट गया 45 डिग्री जो हम कॉमन होता है, वो होता है कितना? π/4। क्या करते हैं 45 इंटू, क्या बताया था तरीका, ऐसे निकाल दोगे 45 इंटू π/180 कर लो। ठीक है जी, आपके पास 90 डिग्री होता है, ऑब्वियस सी बात है π/2 है ना जी। 120 डिग्री निकालना है तो 60 का दुगना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 60 यानी 2π/3। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से 180 डिग्री करना है तो वो हो जाएगा पाई रेडियन में। 270 डिग्री करना है, ये कॉमन है, तो वो कितना हो जाएगा 3π/2। और आपको कितना करना है 360 डिग्री करना है तो वो होगा 2π। ऐसे 720 कितना होगा 4π। तो आपको